Welcome back dear students to lecture 2 of topic maxima and minima. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये 4 स्टेप समझे थे टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन. स्टेप नंबर 1 इज फाइंड डेरिवेटिव. स्टेप नंबर 2 टेक डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व इट टू गेट वैल्यूज ऑफ x. x के कभी कभी आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, कभी एक वैल्यू ही मिलेगा. अगर आपको x के दो वैल्यूज मिले हैं मतलब आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों मिलेगा आंसर में. और अगर आपको सिर्फ x का एक ही वैल्यू मिला है दैट मीन्स आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या फिर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा. एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा. ठीक है. फिर है स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में हम फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फिर है स्टेप 4. स्टेप 4 में हम जो ये डेरिवेटिव आया है यहाँ पे x का वैल्यू a एंड x का वैल्यू b पुट कर देंगे. अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, अगर लेस देन 0 आया मतलब नेगेटिव आंसर आया तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. किसका? fx का. ठीक है. अब है fa एंड fb, मतलब ये जो फंक्शन है इसमें a एंड b पुट करेंगे तो हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. गिवन fx इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x. स्टेप नंबर 1 है फाइंड डेरिवेटिव, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम ले लेंगे u और ये जो log x है इसको ले लेंगे b. ठीक है. अब डिफरेंशिएटिंग, स्टेप नंबर 1 है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. तो fx का डेरिवेटिव होगा f डैश x और u इंटू वी रूल अप्लाई होगा. u इंटू वी रूल है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक है. तो ये x log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, फिर log x एंड x का डेरिवेटिव होता है 1. x x कैंसल तो 1 प्लस log x. ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. ठीक है ना. स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया. स्टेप नंबर 2 टेक f डैश x इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट f डैश x इज इक्वल्स टू 0. f डैश x माने 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 0 है ना. फिर यहाँ पे log x हो जाएगा -1. 1 इस साइड में आ जाएगा तो -1. यहाँ पे लॉगरिथम का कंसेप्ट आपको यूज करना है, वो ध्यान से देखना. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब ये है नेचुरल लॉगरिथम, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे log e. कुछ नहीं लिखा है मतलब उसको बेस लेना है उसका e. e इज यूलर्स कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और इसका एक फिक्स वैल्यू है 2.71828 सो ऑन. तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब हम इसको मानेंगे नेचुरल लॉगरिथम, मतलब log x बेस e इज इक्वल्स टू -1. अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. Why? Because we have to find value of x. हमें क्या चाहिए इस सेकेंड स्टेप में? x चाहिए. तो x निकालने के लिए यहाँ पे ये जो है लॉगरिथमिक फॉर्म इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टार्टिंग से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ. देखिए 2 पावर x इज इक्वल्स टू, अगर 8 है तो x क्या होगा 3, बिकॉज 2 पावर 3 इज 8. अब मैं अगर लिखूँ 2 पावर x इज इक्वल्स टू 9, अब x क्या होगा एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं क्या होगा, वो 3 पॉइंट समथिंग होगा. लेकिन बाय यूजिंग लॉगरिथम वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लाना है. तो ये हो जाएगा log बेस 2 है तो उसको 2 ही रखेंगे, x और 9 का प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो 9 आ जाएगा इस तरफ और ये x जो है वो चला जाएगा राइट में. अब x का वैल्यू क्या है, ये जो x है हमें फाइंड करना था, x का वैल्यू क्या है. अब x का वैल्यू हम बोल सकते हैं इट इज log 9 बेस 2. ठीक है.
अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। सपोज log 2 ये है, ठीक है, log 7 बेस 2 इज इक्वल्स टू y। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाना है, तो उसके लिए 2 पावर y इज इक्वल्स टू 7। बहुत इजी है, बेस को बेस रखना है, 7 और y को इंटरचेंज कर देना है। ये y आ जाएगा इस तरफ और ये 7 चला जाएगा इस तरफ, तो 2 पावर y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे बेस क्या है, e है, तो e पावर -1, ये जो e बेस है उसको e रखना है, x और -1 को इंटरचेंज कर देना है, x इधर आ जाएगा और -1 इस तरफ आ जाएगा, तो e पावर -1 इज इक्वल्स टू x। अब हमें x का वैल्यू मिल गया है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/e। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप है फाइंड f डबल डैश x। उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा फर्स्ट स्टेप को, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग f डैश x विद रेस्पेक्ट टू x। इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो f डैश x का डेरिवेटिव आ जाएगा f डबल डैश x, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 0 प्लस 1/x, मतलब f डबल डैश क्या आया, 1/x। देयरफॉर f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 1/x। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में हमें x का वैल्यू 1/e पुट करना है इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/e और यहाँ पे भी x का वैल्यू हो जाएगा 1/e। सो वी विल राइट एट x इज इक्वल्स टू 1/e, f डबल डैश 1/e इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय x का वैल्यू 1/e। ये हो गया e। नाउ e इज एयूलर्स कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और इसका फिक्स वैल्यू होता है e इज इक्वल्स टू 2.71828 एंड सो ऑन। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, देयरफॉर fx हैज मिनिमम वैल्यू, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम वैल्यू एट कौन सा पॉइंट, एट x इज इक्वल्स टू 1/e। ठीक है, अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे 1/e, यहाँ पे भी 1/e और यहाँ पे भी 1/e, तो लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ 1/e इज इक्वल्स टू 1/e इंटू लॉग x का वैल्यू फिर से 1/e, विच इज इक्वल्स टू 1/e इंटू लॉग 1/e, मतलब लॉग e पावर -1। 1/e को हम लिख सकते हैं e पावर -1। अब यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, तो यहाँ पे लॉज आप समझ लीजिए फिर से। देखिए लॉग m पावर n होता है n लॉग m, ठीक है, जैसे कि लॉग 5 पावर 3 होगा तो 3 लॉग 5, ठीक है, लॉग 2 पावर 7 होगा तो 7 log 2। इस तरह से जो भी पावर होता है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ना, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे पावर क्या है -1, तो पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/e इंटू -1 इंटू लॉग e। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये log e जो है इसका वैल्यू होता है 1, ये आप याद रखना, log e इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम अब पुट कर देंगे 1, तो हो जाएगा 1/e इंटू -1 इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर क्या मिलेगा 1 -1 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और डिनोमिनेटर में e, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख देते हैं, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज
-1/e। ठीक है, तो ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और कौन से पॉइंट पे मिला? पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या है? 1/x। ये जो x का वैल्यू मिला इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू क्या है? वो है -1/e।